फटाफट जुड़ जाइए आप लोग, जुड़ जाइए जुड़ जाइए जुड़ जाइए। फटाफट जुड़ जाइए आप लोग, फटाफट फटाफट जुड़ जाइए। जो साथी जुड़ जा रहे हैं और कमेंट करके आप बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है, आवाज़ का कोई इश्यू तो नहीं है। उसके बाद एक एक करके आपसे बातें की जाएंगी। अर्जुन जी जुड़ चुके हैं, अर्जुन जी जुड़ चुके हैं और अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। जो साथी जुड़ते जा रहे हैं कमेंट के माध्यम से आप बता दीजिए कि आवाज़ जा रही क्लियर, आवाज़ का कोई इशू तो नहीं है। आलोक जी जुड़ चुके हैं। अर्जुन जी कह रहे हैं कैसे हैं आप, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। आपके सभी सवालों के जवाब होंगे और आज कई दिन बाद आप लोगों से वार्ताएं हो रही हैं, सभी मुद्दों पे वार्ता होंगी। आपके जितने सवाल हैं आराम से करके जिक्र किया जाएगा। सत्यवीर सिंह का सवाल बहुत तगड़ा है। सत्यवीर सिंह आपके भी सवाल का जवाब दिया जाएगा और एक एक सभी सवालों के जवाब दूंगा। आज थोड़ा सा समय लूँगा आप लोगों से और आज बहुत दिन बाद मैं लाइव आया, तो चूँकि आप लोगों से बात करने का और कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, चाहे यूट्यूब चाहे फेसबुक चाहे ट्विटर। जो साथी जुड़े हैं उनसे तो बात हो जाती है, पर जो साथी नहीं जुड़े हैं दूर या तो उनके ज़िले में जब जाना होता तभी बात हो पाती है। एक यही जरिया है जिससे आपसे बातें हो पा रही हैं। निशिकांत यादव जुड़ चुके हैं। दिनेश पाल जी जय श्री राम कह रहे हैं, जय श्री राम भैया। हैप्पी सिंह जुड़ चुके हैं, कैसे हैं आप भाई, मैं बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हो। निशान जी कह रहे हैं भैया आपको डीएम किए थे, पर्सनल था, मैं देख लूँगा निशान जी। सुमित पटेल जुड़ चुके हैं, कहाँ से, कैसे हो भाई विश्व भैया, मैं बढ़िया हूँ सुमित। विमलेश कुमार यादव जुड़ चुके हैं। एक बार जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं कमेंट के माध्यम से आप ये बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है, आवाज़ का कोई इश्यू तो नहीं है, मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब बीच में कोई रुकावट तो नहीं आ रही है। दिल्ली धरने के लिए, अच्छा हाँ याद आया, दिनेश पाल जी आपके एक एक करके आपके सवाल के मैं जवाब दूंगा। सबसे पहला सवाल आ रहा है, जेन्युइन सवाल भी है भाई, नई शिक्षक भर्ती कब तक। तो साथियों मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि यूपी टेट का डेट आ गया है और नोटिफिकेशन 15 सितंबर से पहले चाहे जब आ सकता है, ठीक है। क्योंकि मीटिंग के लिए डेट मिला है और उस पर आजकल कर रहे हैं, लेकिन जब चीज़ें होंगी तो आप लोगों से बता करके और आप लोगों को लेकर के जाना है। आप लोगों में से ही कोई 5 लोग जाएंगे, चाहे 10 लोग, जो भी वहाँ पे संख्या मांगी जाएगी, 5 चाहे 10 सदस्य टीम, तो आपके बीच के ही जाएंगे। और एक बात मैं क्लियर डंके की चोट पर फिर कह देना चाहता हूँ, अगर मीटिंग में सुपर टेट से संबंधित ठोस बात हुई तो ठीक, अगर ठोस बात नहीं हुई, डेट नहीं मिला हम लोगों को, तो लखनऊ धरने का अनवरत आह्वान कर दिया जाएगा, ठीक है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग सच का साथ दीजिए, बस आप लोग साथ दीजिए दमदारी से, और दमदारी से न धरने का आह्वान हुआ, धरना जो है कि दमदारी से न हुआ तो कहना, लखनऊ ही धरना रखा जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक मीटिंग हो जाने दो, ठीक है। सुनील यादव उन्नाव से, नई शिक्षक भर्ती कब तक साथियों, तो देखो मैं बता देना चाहता हूँ कि 28 अप्रैल की जो मीटिंग में हुआ था, चीज़ें बातें हुई थी, यही हुई थी कि
3 महीने में आपको टेट की प्रक्रिया दिखना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद सुपर टेट की प्रक्रिया शुरू होगी। और आज भी जब फ़ोन पे मैं बात करके क्लियर करता हूँ चीज़ों को, तो वे कहते हैं कि मैं अपनी बात पे स्टैंड हूँ। 3 महीना आप जोड़ लो, 28 अप्रैल से जोड़ लो, मई, जून, जुलाई, 1 जुलाई को आपको देखने को मिल गया होगा, सूचना मिल गई होगी कि परीक्षा कब होनी है। ठीक है। हाँ, ये मुझे बताया गया था कि मैंने पोस्ट किया था कि 15 सितंबर से पहले विज्ञापन आ जाएगा, उसके बाद नवंबर दिसंबर में परीक्षा होगी। लेकिन नवंबर दिसंबर के बजाय जनवरी डेट आ गई है। कुछ लोग उस पर मुझे ट्रोल कर रहे थे। साथियों, मैं सरकार नहीं हूँ, ना किसी पद पर बैठा अधिकारी हूँ। डेट जो होता है कि नवंबर दिसंबर बताया था, 1 महीने आगे पीछे हुआ है, तो वो अपने हिसाब से देखते हैं। कोई और परीक्षा होगी उस महीने में, एग्ज़ाम सेंटर मिलना, हर चीज़ देख के वो अपने हिसाब से करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप कहते हो कि उसी तारीख को, उसी मीटिंग को लेकर के, साथियों मैं कहाँ उसको लेके बैठा हूँ? क्या उसके बाद प्रयागराज में धरने में हम नहीं गए थे? संघर्ष चलता रहेगा, लेकिन जो बातें वहाँ पर हुई हैं, अगर उससे वो अधिकारी इतर गए तो आंदोलन लखनऊ में होगा और मैं खुद आह्वान करूँगा अनवरत धरने का। इस बार प्रयागराज में जो धरना होगा अनवरत चलेगा। ठीक है। तो मैं अपनी बात से ना पीछे हट रहा हूँ और ना मैं अपनी बात से भाग रहा हूँ। ठीक है। नंदलाल यादव जुड़ चुके हैं। लव यू भैया, लव यू, सबको बहुत सारा प्रेम। सत्यवीर सिंह के एक बहुत बढ़िया सवाल आए थे, शुरू में आ गए थे कि मेरा सवाल है कि आपस में लड़ते क्यों? साथियों देखिए, लड़ने का शौक़ मुझे नहीं है। एक बात बता दूं कि अगर लड़ना ही होता तो मैं अपना हज़ारों रुपए, हम लोग का ट्रिप था। अब जो प्रयागराज में धरना रखा गया था, मेरा 1 महीने का ट्रिप था। ठीक है। मैं साउथ गया हुआ था, लेकिन मेरे एक भाई द्वारा धरना प्रयागराज में रखा गया। आप लोगों के मैसेज आए कि आप साउथ से चले आओ भाई, समर्थन दे दो। आप लोग के कहने पे मैं वहाँ से निकला, अगले दिन फ़्लाइट किया और 2 दिन के अंदर में मैं धरने में शामिल हो गया। वहाँ जाने के बाद साथियों क्या चीज़ें हुई, जो वहाँ पे साथी बैठते थे पर डे वो जानते हैं। किसी से आप पूछ लेना, जो वहाँ पे बैठने वाले थे साथी, उनसे पूछ लेना कि बिशु यादव को इनडायरेक्टली कितना मतलब कि अपमानित करने का काम किया जाता था। मैं वहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ किसी को, आप लाइव में देखे भी होंगे कि मैं वहाँ पे नेतृत्व कर रहा हूँ, कोई नहीं रहता था। जब वहाँ पे हूँ तब तक किसी के द्वारा किसी को भी कुछ मतलब कि खड़ा करा करके, एक बार तो क्या हुआ कि सारे स्टूडेंट जो भाई बहन थे वहाँ पे विरोध कर दिए। जो मतलब कि एक लीडर था हमारा विरोध करना चाह रहा था। तो साथियों ये सब चीज़ें, चिंदी वाली चीज़ें वहाँ पे होना शुरू हो चुकी थी, जो कि सही नहीं था। एक होता है ना कि जब स्वाभिमान एकदम लगे कि नहीं यार, अब ऐसा मुझे फील होने लगा था कि यार मैं किसी दूसरे के धरने में आया हूँ क्या, तब वहाँ से मुझे हटना पड़ा था। और जो साथी वहाँ पे पर डे रहते थे वो उस चीज़ को जान सकते हैं। बाकी जो साथी सहारनपुर से हैं, जिनको कभी धरने में आना नहीं, जो आगरा से हैं, जो मथुरा से हैं, जिनको कभी धरने में नहीं आना है, वो दूर से कितना जज करेंगे? वो वही जज करेंगे ना जितना बिशु दिखाते हैं, जितना फलाना नेता दिखाता है। सोनू कुमार कह रहे हैं कि विशु भाई आप इतना इधर उधर पोस्ट मत किया करो। साथियों कौन सा मैंने इधर पोस्ट किया? मैंने जब धरने से मैं गया तो मैं अपना स्पष्टीकरण प्रशासन को दे के गया था। अगर दे के नहीं जाता साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि क्या खमियाजा आप जानते हो ना। आप यही कहना चाह रहे हो कि आप प्रशासन को पत्र लिख के क्यों गए? साथियों देना पड़ता है, क्योंकि मेरे जाने के बाद धरना स्थल पे जो आरोप लगे, आरोप किसने लगाया था? प्रयागराज आयोग में नियुक्त, आवाज़ जा रही है मेरी? एक बार क्लियर कर देना, फिर मैं सारी बातों को बता रहा हूँ। एक बार जितने साथी जुड़े हो कमेंट से माध्यम से बता दीजिए, ताकि साथियों आपको हर बात को जानना आपको जरूरी है। साथियों प्रयागराज आयोग में नियुक्त एक महिला, जिसने आरोप ये लगाया कि धरने में से ही कुछ लोग मेरे पास आए, मेरे साथ मतलब कि गलत चीज़ें व्यवहार किए। ठीक है। मुकदमा लिखा गया, प्रशासन ने धरना ख़त्म कराया उसी को आधार बना करके कि यहाँ पे धरने के हाल में कुछ और हुआ। ठीक है। धरना को हटवा दिया गया। अगर साथियों मैं अपनी जिम्मेदारी लिख करके वहाँ से नहीं हटा होता, मैं तो घर था, फिर भी मेरे ऊपर लिखा जाता ना। जब तक मैं हूँ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं डंके की चोट पे लेता हूँ कि जब तक मैं हूँ मेरे किसी भी भाई बहन पे मुकदमा नहीं होना चाहिए, ना कोई आरोप लगना चाहिए। जो होता है सारी जिम्मेदारी हम लेते हैं।
लेकिन जब साथियों जाते हैं हम लोग, तो वहाँ से अपनी जिम्मेदारी वापस करके जाना पड़ता है। और आप भी रहोगे तो फालतू का, जहाँ पे आपको इज्जत सम्मान नहीं मिल रहा है, वहाँ क्या नाम है कि क्यों आप जाओगे अपने ऊपर फालतू का मुकदमा लिखवाने के? मुझे आप ये बताओ। अगर मुझे धरने में नहीं आना होता, मैं वहीं साउथ रुक गया होता। समर्थन में हर धरने का कोई एक धरना बता दो 7 साल में जिस धरने में मैं बिशु यादव ना गया हो। लेकिन साथियों, जब वहाँ ये चीज़ें होने लग जाती हैं कि नहीं हमने धरना रखा है, तो मैं से नहीं होता है साथियों। अगर हम सब हो गए ना, हम मतलब कि सारा डिलेट परिवार, सारे डिलेट के लीडर जितने भी सब एक हो गए ना, तो डिलेट परिवार बहुत बड़ी कौम है साथियों। कुछ साथी बिशु यादव जिंदाबाद, कुछ साथी फलाने जिंदाबाद। साथियों सब एक हो गए ना, बहुत बड़ी कौम है डिलेट परिवार। और धरने से मैं तभी उठा जब एकदम अति हो गई थी। चाहे आपके संपर्क का कोई सिंगल भी बंदा आपके टच का वहाँ पे बैठता हो, जो पर डे बैठता हो, उससे पूछ लेना कि विशु क्यों गया धरने से, क्या कारण था। अगर मैं गलत निकल गया, आपको पूरा हक है, आपको पूरा हक है, चाहे जो सजा देना मुझे मंजूर है। लेकिन साथियों, नौकरी से बढ़ करके, हर चीज़ से बढ़ करके, सब कुछ से बढ़ करके स्वाभिमान होता है। आप मेरे धरने का समर्थन देने आओ, आप ही आओ। अगर मैं आपको पर डे अपमानित करूं, पर डे मतलब इंडायरेक्टली ये सुवास कराऊं कि नहीं धरना मैंने रखा है, तुम क्या करने आए हो, दिस दैट, तो इंसान कितने दिन जबरदस्ती रुकेगा? अगर मैं गलत हूं, मैं आप लोगों में से किसी को ब्लॉक नहीं करता हूं। अगर आप लोग मुझे 2 बातें सुनाते भी हो, तो आपका प्रेम व्यवहार समझ के एक्सेप्ट करता हूँ। कोई एक बंदा मेरे इसमें से कह दे कि मैंने बिशु यादव को इतनी उल्टा पुल्टा ना बोला होगा, लेकिन किसी एक को मैंने किसी को ब्लॉक किया है? बताओ। एक भी भाई बहन को मैंने ब्लॉक नहीं किया है, एक सिंगल। क्योंकि अगर आप मुझे अपना प्रेम, अपना सम्मान सब कुछ देकर के सर पे बिठाए हो, आज आप लोगों ने इतना प्रेम दिया है कि किसी भी विभाग में किसी भी अधिकारी जा करके आंखों में आंखों मिला के हम बात कर सकते हैं। तो आपने इतना प्यार सम्मान दिया है, तो अगर मैं गलत हूं तो आपको पूरा राइट है कि आप मुझे कुछ भी 2 बातें सुना सकते हो, ये आपको राइट है। और मैं बुरा नहीं मानता आप लोगों की बातों का। मेरी लड़ाई बस ये रहती साथियों कि मैं नहीं होना चाहिए, हम होना चाहिए। हम में लड़ाई लड़के दिखाओ। आप देख लेना कि डिलेट में ऐसे ऐसे लीडर जिनको अपमानित करके बैठा दिया गया है, सब उठ गए ना, तो साथियों 1 लाख भीड़ इकट्ठा करने में बहुत देर नहीं लगेगी। मैं सच में कह रहा। यहाँ पे जो 2017 बैच के बहुत सारे साथी हमारे हैं, सत्यवीर सिंह आप हो 18 बैच के, बताओ कि क्या स्थिति रहती थी पहले। इलाहाबाद धरना होता था, चाहे पूछ लो यहाँ पे, जब सब एकजुट रहते थे ना, जितने लीडर हैं, बैंक रोड भर जाता था प्रयागराज का बैंक रोड। चाहे लखनऊ धरना हुआ हो, तो लखनऊ का विधानसभा 4 घंटे प्रशासन को लगे थे उठाने में। मैं से नहीं हुआ था, हम से हुआ था, जिसमें हमारे बहुत सारे साथी हैं। कानपुर की हमारी टीम है बहुत एक्टिव, वहाँ के यूथ हैं, वहाँ के लीडर हैं बहुत सारे साथी। 17 बैच के बहुत सारे एक्टिव लीडर थे, 18 बैच के थे। लेकिन जितने बैच बनते गए उतनी टीम कमजोर होती जा रही है। कारण क्या है? 18 बैच के बाद 19 आया बैच, 21 आया, 23 आया बैच, बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन टीम कमजोर होती जा रही है। कारण क्या है? इस पर विचार होना चाहिए, और विचार में आप लोग खुद इसमें डिसाइड कीजिए। ये नहीं कि आप बिशु को गाली दे लोगे चाहने पे, फर्जी आईडी बना करके बिशु को विरोध करा लोगे। नहीं साथियों, कुछ तो कमी है। अगर मेरे में कमी है, आप मुझे हक से डांटो, लेकिन साथियों स्वाभिमान से खिलवाड़ से समझौता नहीं होगा। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई भी साइड में रख करके आंदोलन में समय देता हूँ। अपने ऊपर इतना तक कि सारे मुकदमे चल भी रहे हैं, आप जानते हो, सब कुछ जानते हो, मीडिया में भी चल, जब सब जानते हो आप। हर 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 चीज़ सहने को तैयार हूँ, लेकिन साथियों स्वाभिमान से समझौता होगा तो भैया ये तो धरना है, मैं नौकरी को लात मार दूंगा। ये तो धरना आंदोलन है, मैं नौकरी मिल ही रहेगी उसको लात मार दूंगा, ये जान लो। और आप भी यही काम करोगे, क्योंकि स्वाभिमान समझौता आप भी नहीं कर पाओगे। जहाँ तक नई शिक्षक भर्ती की मीटिंग की बात है, शशांक शर्मा जी कह रहे हैं, साथियों बात चल रही है। अभी उनका कहना ये है कि अभी 2 दिन पहले बात हुई थी, मैं चाहूँ तो रिकॉर्डिंग आपको डाल दूँ। लेकिन एक बार मैं शिक्षा मंत्री जी के यहाँ रिकॉर्डिंग डाल दिया था, वहाँ के लोगों ने नाराज़गी व्यक्त की थी कि यार तुम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या नाम है कि एक जिम्मेदार हो, संगठन भी है तुम्हारा, लेकिन रिकॉर्डिंग डालना कहाँ तक उचित है बताओ मंत्री जी के यहाँ का। तो स्क्रीनशॉट भी डाल सकता हूँ अगर जिसको भरोसा ना हो। वहाँ पे उनका ये कहा गया कि जब आपसे 28 अप्रैल की मीटिंग में कहा गया कि 3 महीने बाद टेट की प्रक्रिया, उसके बाद सुपर टेट की प्रक्रिया शुरू होगी,
तो जब आपको काम दिख रहा है तो फिर आप इतना दबाव क्यों बना रहे हैं? ये चीज़ें वहाँ से कही जा रही हैं। आप लोग समय भरोसा करिए, पढ़ाई करिए। यहाँ से ही बोला जा रहा है लखनऊ से कि आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, सब कुछ होगा। लेकिन साथियों, हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्द मीटिंग किया जाए, और मीटिंग में अगर हिला हवाली की गई, चाहे हमें ये लगा कि नहीं गुमराह करने का काम कर रहे हैं लखनऊ के अधिकारी, तो वहीं से अनवरत धरने का आह्वान मैं खुद करूँगा। मैं पुनः कह देना चाहता हूँ साथियों, देखो मैं अभी शांत हूँ, धरने का आह्वान कोई नहीं करेगा, सब शांत हो जाएंगे। लखनऊ धरना जो 28 अप्रैल का हुआ था, साल 1.5 साल बाद हुआ था। बताओ मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो? कोई नहीं पूछ रहा था धरना, किसी को मैं कहता भी था कि यार चलो यार मिलकर धरना किया जाए, अरे यार विश्वा क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, शांत हो जाओ, क्यों, ये सब स्टूडेंट किसी के नहीं है, लड़के किसी के नहीं है, ये तक कहा जाता था। लेकिन मैं भी फिर भी लखनऊ धरना किया। संख्या कम थी, लेकिन फिर भी अगर एक भी छात्र आता है ना, उसी सम्मान के साथ, उसी जोश के साथ धरने को सफल बनाता मैं। अब देखो सब शांत है, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन धरने का आह्वान हो जाएगा। उसके बाद सब 72 नेता निकल के आ जाएंगे कि फलाने विषु को कैसे बोलने से रोकना है, किसको क्या करना है, 72। लेकिन मैं चाह रहा हूँ साथियों कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। यहाँ पे किसी की डांड मेढ़ा की लड़ाई नहीं है साथियों, क्योंकि साल 2 साल बाद आप कहीं होंगे, हम कहीं होंगे, सब अपनी अपनी दुनिया में, अपने परिवार में व्यस्त हो जाओगे। आज आप कहते हो कि बिहार में वहाँ के जो लीडर हैं लड़ाई लड़के के सरकार को झुका दिए और अपनी बात मना लिए। आप कहते हो आप सही हो साथियों। बिहार में जब आंदोलन तो होता है, जिनकी लड़कियां, जिनकी शादी हो गई है, जिन बहनों की, वो अपने बच्चों को लेकर के भी धरने में पहुंचती हैं। गांधी मैदान तक का इतना बड़ा बड़ा मैदान वो भर देते हैं संख्या बल से। अपने यूपी में क्या होता है? अपने यूपी में तो आयोग तो गली में है, खोपचे में है, वो तक नहीं भर पाता पूरा। आधा कितनी संख्या आती है? 500 से 700 800, इससे ज़्यादा संख्या नहीं आती आयोग पे। वो तो गली कुछ संख्या दिख जाता है, अगर ऐसे चौड़ा रहता ना तो वो भी नहीं दिख पाता संख्या। जितना सीरियस हम आप हैं उससे ज़्यादा सीरियस सरकार है। जब हम ही आप सीरियस नहीं तो सरकार क्यों सीरियस हो गई? 15 लाख लोगों को नौकरी चाहिए, 15 लाख लोगों को नौकरी चाहिए। एक्टिव कितने हैं? 2 से 3 हज़ार, इससे ज़्यादा एक्टिव नहीं है। इन 2-3 हज़ार में धरने में सब नहीं आते। कुछ सोशल मीडिया पे हमारे साथी एक्टिव हैं, जो बेचारे ट्विटर अभियान में साथ देते हैं, कुछ हमारे यूट्यूब पे एक्टिव हैं, कुछ हैं 1500 में, वो धरने में आते रहते हैं, वही हमेशा आते रहते हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप बताओ। कुछ साथी जैसे को साथियों, एक उम्र के बाद आंदोलन जो करने वाले होते हैं शर्मिंदा भी होने लगते हैं समय समय के साथ, ठीक है। तो अब जो लोग, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो नए बैचेज हैं, जैसे 19 बैच हो गया, 21 बैच हो गया, 23 बैच, जो पुराने बैचेज हैं, अरे जो नए भी बने हैं, इसमें के जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, आगे आएँ और साथ दें अपने भाइयों का, बड़े भाइयों का साथ दें। संख्या जिस दिन 10,000 भी संख्या धरातल पर उतर गई, मैं कह देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री योगी जी अपने सर्वोच्च अधिकारियों को बुला करके उसी दिन शिक्षक भर्ती पर मुहर मार देंगे, क्योंकि बहुत अच्छी छवि नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार के दिल्ली के नेताओं की नज़र में। हर चीज़ की शिकायत वहाँ पहुँच रही है। और साथियों, जिस दिन 10,000 संख्या लखनऊ की धरती पर उतर गई, आप देख लेना कि आपकी शिक्षक भर्ती पर मुहर लग जाएगी। 500,000 कोई संख्या नहीं होती, आपको भर्ती चाहिए, बहुत बड़ी भर्ती चाहिए। कैसे जोड़ा जाता है? दिनेश पाल कह रहे हैं कि लाइव में हमें भी जोड़ो, कैसे जोड़ा जाता है? अच्छा, ये मैसेज आपका आया है क्या? मैंने जोड़ दिया है, देखो अगर आप पाओगे तो आ जाओ। चलो मैंने जोड़ा है। क्या हाल है दिनेश पाल जी? आपका फोटो नहीं आ रहा, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। एक मिनट विशु भाई, एक मिनट। आ जाओ, सामने आ जाओ। कट हो गया। कोई साथी जुड़ना चाहता है वीडियो में तो आ सकता है यार। ये प्लेटफॉर्म जो मेरा यूट्यूब है चाहे फेसबुक है, आप लोग के लिए समर्पित है, आप आओ।
सत्यवीर सिंह कह रहे हैं कि मैंने तो यूपी शिक्षक बनने का सपना छोड़ दिया है। साथियों, आप सपना छोड़ोगे, लेकिन लड़ाई लड़ाई हम लोग लड़ेंगे आखिरी दम तक। मैं जानता हूं कि आप सबके मन में निराशा हो गई है, सबके मन में निराशा हो गई है। 7 साल बहुत बड़ा समय होता है, और इसके दोषी कहीं ना कहीं हम आप भी हैं। ठीक है, क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव था, इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में नौकरी शब्द का जिक्र नहीं किया था, अपने भाषणों में, अपने फर्जी भाषणों में भी जिक्र नहीं किया था। लेकिन तब भी हम लोग वोट देकर के आए हैं, हम आप वोट देकर के आए हैं, और ये गवर्नमेंट आ सत्ता में है। हम आप गुनहगार हैं, मानिए इस बात को। इस सरकार ने जिक्र तक नहीं किया था, घोषणा पत्र छोड़ो, लिखाना छोड़ो, अपने किसी मंच से किसी नेता ने, चाहे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चाहे जितने मंत्री, किसी एक ने जिक्र नहीं किया था। एक साथी हमारे जुड़ना चाह रहे हैं, मैं जोड़ रहा हूँ। सत्यवीर सिंह जुड़ना चाह रहे हैं। सत्यवीर जी, मैंने ऐड कर दिया है, आप सामने आओ, लाइट थोड़ा सा क्लियर रहना। अंधेरे में हो गया, सामने आओ सत्यवीर जी। सामने ही हूँ भैया, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रही है। फ्रंट कैमरा करो, फ्रंट कैमरा करो अपना। कैमरा मेरा फ्रंट है, आप नहीं दिख रहे हो मुझे। अरे मुझे, मैं ही नहीं दिखूंगा, मैं तो अपने आप में दिख रहा हूँ। मैं भी मुझको दिख रहा हूँ, लेकिन आप नहीं दिख रहे हो। प्राइवेसी तो नहीं लगा रखी है कुछ? भाई मुझे पता नहीं, इसके बारे में जानकारी ज्यादा नहीं है। ये जोड़ने वाला काम आज दिख गया, नोटिफिकेशन आ रहा तो दिख गया, बाकी सामने कैसे आना है। चलिए कोई नहीं, आप जानकारी दीजिए सबको, जो ठीक भी है, है। फिर मैं देख लूंगा इसके बारे में, ठीक है। ठीक ठीक जुड़ ठीक गया है, ठीक। बट आप देख नहीं रहे हो। सतवीर, आप कट करो वहां से। ठीक है, करता हूँ मैं। अच्छा सतवीर, सुनो, जी जी। कमेंट आ रहे हैं कि आप दिख रहे हो, हम दोनों दिख रहे हैं। आप बोलो, क्या कहना चाह रहे हो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ भैया कि बस यूनिटी को बनाए रखो, भर्ती तो दे देंगे, लेकिन वही है, कुछ लोग लड़ते हैं, फिर आने वाले लोग भी ये सोचते हैं आपस में यूनिटी नहीं है तो वहां जाके क्या करेंगे, किसके साथ रहेंगे। एक के साथ रहेंगे, दूसरा ये सोचेगा अरे ये मेरे साथ नहीं है। तो मैं इस चीज को स्वीकार कर रहा हूँ कि अगर जी अगर आप हमें नेता मान, तो हम लोग अपने में ही लड़ेंगे। तो लड़के यही कहेंगे कि साले सब अपने में बिल्कुल लड़ रहे हैं, कौन जाएगा। बात सच है ये। बिल्कुल बिल्कुल होता जो है बात ये। सच है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ इस चीज को। मेरे मन में खुद ख्याल आया, मैंने 2 3 बार अपना पैकिंग किया। क्योंकि देखो, मैं यहाँ से आऊंगा 700 किलोमीटर दूर, जाऊंगा 600 किलोमीटर, बिल्कुल और सही वहां बात है। जाके कोई मतलब ना निकले तो फिर लगेगा ना कि यार क्यों यहाँ आए, पैसा भी नहीं है और पैसा खर्च करके पहुंच रहे हैं, और बहुत उसके सही बाद बात है, हमारे बोल रहे हो, नेता। बहुत सही बात। क्योंकि मैं देखो। आपकी बात से सत्यवीर जी सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं कमियां हैं। और साथियों, हम्म, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो वहां पे मौजूद लोग हैं, उनमें से कोई जी एक जी। सिंगल बंदा कह दे कि अगर विशु यादव गलत है, मैं वहीं आ जाऊंगा प्रयागराज चौराहे पे, जो सजा देनी होगी आप मंजूर है मुझे। नहीं देखो, लेकिन सजा देने वाली बात है ही नहीं। देखो, आप लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं, नहीं, उसके बाद हम वहां सजा देने जाएं। की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा कोई घर का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा पूरे जी प्रदेश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है, नौकरी का मुद्दा है। तो इसको वहां बिल्कुल पे क्यों ऐसा किया जाता है कि मतलब मजबूर किया जाता है मुझे। कुछ तो कमी है, तो इसको कमियों को जानना आप लोग का भी हक है। और जो गलती कर रहा है, जो जिसकी वजह से बिल्कुल धरना बेकार बिल्कुल। हो रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ, अगर यूनिटी बनी रहेगी तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा भर्ती। मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने 2018 में आर्मी ज्वाइन नहीं किया था। मेरा हाँ, सपना मुझे था पता है। सिर्फ शिक्षक बनने का। उसके बाद मैंने यूपी के 3 एग्जाम दिए, तीनों क्वालिफाई हैं, लेकिन मैं अंडर हाइट बाहर हूँ। यूपीएसआई का एग्जाम दिया मैंने, निकाला, मैं उससे बाहर हूँ हाइट से। एसएससी जीडी दिया मैंने, वो भी निकाला, लेकिन वही है, सपना था इसका। अब मैं अपनी तैयारी, सपना छोड़ के रेलवे की तैयारी में लग गया हूँ अब। तो वही है कि अगर यूनिटी नहीं बनी सतवीर जी, रहेगी, एकता आपको आप। मैं दो आज से नहीं, 2018 से आपको जान रहा हूँ, काफी हमारे एक्टिव सदस्यों में से आप रहे हो। ठीक है, आप आपसे तो हमारी लगातार बातें भी होती हैं। ठीक जी है, जी। तो लेकिन जहां मैं गलत रहता हूँ, आप मुझे वहां भी डांटते हो, आप मुझे सुनाते हो दो बातें, मैं उसको एक्सेप्ट बिल्कुल करता देखो, हूँ। मैं लेकिन साथियों, मानता हूँ, देखो मैंने मैंने जहां आपको मैं भी सही बोला है। हूँ, जहां मैं बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल। जहां मैं सही हूँ, अगर मुझे वहां पे मेरे
वहाँ कुछ सहन तक मैं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ पे स्वाभिमान पर बात आएगी साथियों, तो मुझे कुछ नहीं बोलना देखो, पड़ेगा और सेल्फ मैं बोलता रेस्पेक्ट हूँ। सबके लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट सबके लिए होता है। बाकी यही है कि मैं, देखो आप कहीं गलत होते हैं मैं बोल देता हूँ, और गलती इंसान से होती है, ऐसा नहीं है। और सबके लिए अच्छा तो भगवान भी नहीं बन पाता है। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि कोई भी सही, अगर एकता बनी रहेगी, क्योंकि देखो ऐसा देखिए, नहीं मैं है आपके जो साथ। साथी हमसे जुड़े हैं सत्यवीर जी, मैं चाहे जी जितने भी साथी हमसे जुड़े हैं, चाहे फेसबुक से, यूट्यूब से, पर्सनल, जी जी। मैं अंत तक बस ये बता देना चाहता हूँ कि अंत तक आप लोगों का भरोसा सबका मैं जीत के जाऊंगा। कोई ये नहीं कहेगा, एक सिंगल बंदा नहीं कहेगा। मैं जानता हूँ, देखो मैं जानता हूँ, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मैंने ये चीज नोटिस की है और रियलाइज भी किया है कि आपने कभी किसी भी साथी से कभी ये नहीं कहा है कि आर्थिक मदद चाहिए। जो भी किया है अपने दम पे मुझे किया नहीं है। चाहिए कभी, मुझे, मैं मैंने जानता देखो हूँ। आज तक मैंने खाता होता जारी नहीं किया है, ठीक है। और पता है अगर आप मुझे मुझे। नेता मानते हो तो नेता अगर मान रहे हो, सर पे चढ़ा के बैठाए हो, सम्मान दे रहे हो, तो दो चार पैसा अगर मैं खर्च और कर रहा हूँ तो और मैं एक कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप एक लोगों पे चीज कोई एहसान बहुत नहीं कर अच्छी रहा हूँ। बोली आपने, एक चीज बहुत अच्छी बोली कि जब तक हम में मैं रहेगा ना कि मैं करूंगा, तब तक नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हम, हम 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 तब हम हम तब हम मतलब कि लड़ाई जीत 15 लाख लेंगे बड़े परिवार, आराम से। मेरी किसी पोस्ट में मैं, आप देखे नहीं होगे, मैं कुछ भी लिखता हूँ हम, नहीं, चाहे हमारा डायरेक्ट परिवार, ठीक है। तो बिल्कुल हम बिल्कुल होना हम आना चाहिए पड़ेगा, ऐसा। हम बनना पड़ेगा। अब और कोई समस्या ये साथी, है ना, देखो दिव्य देखो दिनेश पाल जी, समस्या आप भी क्या है जुड़ना ना, चाह रहे हो तो आप रिक्वेस्ट भेजो, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बिशु भैया, समस्या क्या है पता है। हम्म। जैसे मान लिया मैंने कि आपके साथ लोग जुड़े हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे नहीं बन पा रही आपकी, तो ऐसा नहीं है वो भी अध्यक्ष रहे हैं या जो भी रहा है उनके पास पद, तो उनसे भी लोग जुड़े हैं। तो हो मैं सकता है मानता कि हूँ, कुछ बिल्कुल चीजें। मानता हूँ। देखिए, सब अपने आप में गुड नेतृत्व करता है, अच्छे नेतृत्व करता है, गुड बिल्कुल लीडरशिप बिल्कुल। सबके अंदर है। मैं सबकी कदर कर रहा, लेकिन हाँ यार तो ये नहीं होता है कि आप किसी को टारगेट करके अपमानित करने का नहीं काम नहीं, ये करो, तो गलत है ना, ये ये नहीं है। उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, और अगर उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है तो वो भर्ती के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं। मेचोरिटी लानी और पड़ेगी भर्ती भाई, के यहाँ लिए, पे हमारे हमारे घर की बात थोड़ी है, घर की लड़ाई है। यहाँ पे पूरे वो यूपी के देखिए, स्टूडेंट्स के हक की बात है। और हम लोगों को बिल्कुल। ट्विटर पे अच्छे अच्छे एमपी, अच्छे अच्छे विधायक, सांसद, एमएलए, एमएलसी सब फॉलो करते हैं हम लोगों को। देखो क्या नाम है मुझे, कि अच्छे अच्छे पत्रकार फॉलो करते हैं, लखनऊ से लेके इलाहाबाद सारे पत्रकार फॉलो करते हैं। लेकिन हम लोग अपने में जानता लड़ेंगे हूँ तो उसमें मुझे, मजा लेते हैं। क्यों नहीं मजा बिल्कुल लेंगे? बिल्कुल। मैंने देखो देखा है, मुझे पता है, आप लोगों ने 2022 में जनवरी में जब इलेक्शन था तब रखा था कि हर जिले में हम अपने डीएम एसडीएम बीजेपी कार्यालय ज्ञापन देंगे। तो सभी लोगों में यूनिटी थी, और हर जिले में मैंने देखा था कि बच्चों ने नेतृत्व अच्छा किया था। सबने देखो मैं उस जहाँ उस था धरने उपस्थित। में, उस धरने में सभी लीडर एक साथ आए थे। आप देखोगे कि वैसा बिल्कुल, धरना, कोई तभी तो धरना यूपी संभव में हो वैसा पाया नहीं था वो हुआ था। सब। 4 घंटे विधानसभा में बैठे थे स्टूडेंट्स, प्रशासन को हटाने के लिए 10 गाड़ियां से ज्यादा गाड़ियां लग चुकी थी। 4 घंटे से ज्यादा समय लगे हटाने में, वो संख्या बल था डायरेक्ट परिवार का। और आज भी हो सकता है वैसा संख्या बल, हमारे पास संख्या की नहीं कमी नहीं तो है डायरेक्ट भैया कि परिवार में। देखो, देखो कोई भी समस्या है, अभी क्या है ना कि अभी सोशल मीडिया पे डालने से क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं तो उनमें यही लगता है, नेगेटिविटी जाती है कि ये आपस में ही लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें सॉल्व आउट करो आपने आपस में बात करने से। क्योंकि हम लोगों को, अगर आप लोगों को नेतृत्व मिला है तो यही रहेगा कि आपस में ही आप लोग लड़ते रहेंगे, तो बच्चों को नेगेटिव जाएगा कि यार वहां जाएंगे। क्योंकि देखो आप लोग वहां से, हो सकता है आप थोड़ा दूर हो आपके लिए, लेकिन मुझे सुनने में आया बाकी जो नेता हैं वो इलाहाबाद के आसपास के हैं। मैं तो उन्हें इलाहाबाद नहीं बहुत समय रहता, नहीं। मैं जब आंदोलन होता है तभी जाता हूँ, ये जान लीजिए। हाँ ठीक है। और तो उसके बावजूद भी, वो लोग वहां उसके रहते हैं बावजूद भी अब। आप लोग इतना प्यार दिए, इतना आप लोग हमसे जुड़ते चले गए। और इसी बात की उन लोगों को खबर रहती है यार, किस बात की कमी हुआ है। एक दो व्यवहार से, साल देखो एक दो व्यवहार साल से एक जुड़ते दो हैं साल ये कोई। लड़ना है। बिशु भैया, मैं एक चीज जानता हूँ, कोई ड्रेसिंग सेंस से नहीं जुड़ सकता है, कोई प्रॉपर्टी से नहीं जुड़ सकता है, सिर्फ जुड़ते हैं लोग तो व्यवहार से। आपका व्यवहार अच्छा है तो लोग तुमसे जुड़ेंगे, अगर व्यवहार मैं अच्छा गलत नहीं है, रहता नहीं जुड़ेंगे। अगर मैं गलत रहता, इस 20 दिन के अंदर में इस फेसबुक पे बता दूं मैं कि 15,000 यूथ जुड़े हैं, 15,000 करीब। अगर मैं गलत रहता तो क्यों सर्च करके जुड़ रहे हैं लोग? तो कहने का सही मतलब बात ये है। है कि मैं, मेरा यार देखो, मेरा एक सपना ये है कि भर्ती आ जाए और एक लड़ाई ना हम बन करके लड़ लिया जाए, हम, मतलब कि सभी नेता एक हो जाए, सबको बिल्कुल कर बिल्कुल। दिया जाएगा। एक सौरभ पांडे। देखो मैंने कई बार सोचा है मैं इलाहाबाद पहुंचूं तो आप लोगों से बैठ के थोड़ी बात, हो सकता है कि मेरी एज कम हो आपसे या कम जानता हूं, लेकिन हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो मैं अच्छी बता एज सकता कहाँ हूं कहाँ, मैं आपको तो। आज ही के तुम हो, आज ही के तुम बुढ़े हो, कहाँ एज कहाँ है तुम्हारी? नहीं, आज ही के मान तुम हो। लेता हूं कि आप सीनियर हो, आप वहां रहते हो। ऐसा नहीं है। सौरभ पांडे जी का कमेंट आ रहा है कि टेट कब आएगा विशु भाई?
टेट की परीक्षा की डेट आ गई। सौरभ भैया, सौरभ भैया इस समय यूपी पुलिस में सेवा दे रहे हैं। 18 बैच के हमारे प्रदेश के महामंत्री थे ये। काफी एक्टिव थे भाई हमारी टीम के ये। और सहयोग चाहिए इनका भी बहुत ज्यादा। सौरभ पांडे जी पूछ रहे हैं टेट कब आएगा। 15 सितंबर से पहले विज्ञापन आ जाएगा और परीक्षा की डेट आ गई सौरभ भैया। अ, और कोई साथी जुड़ना चाहता है वीडियो में तो रिक्वेस्ट भेजें। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। कोई भेजा तो है। सत्यवीर मैं जोड़ रहा हूँ। दिवाकर भारती जुड़ना चाह रहा है, मैं जोड़ रहा हूँ। जोड़ लीजिए जो भी जुड़ना चाह रहा है। बस यार ये मुशर्रफ दिक्कत है कि रखेगा ही। फोटो फोटो विशु भैया ना, अभी क्या हुआ, जब धरना हुआ आपके साथ ये सब व्यवहार हुआ तो मैंने चीज ये नोटिस की। आपने बाद में सोशल मीडिया पे डाला, लेकिन मेरे मन में ये ख्याल आया कि जो लोग वहाँ वहाँ का जो भी धरना देते हैं उनका जो नेतृत्व करता है, कि आप सर उसको ही बोलने के। अरे भैया सारे बच्चे वहाँ इकट्ठे हुए हैं, हो सकता है तुमसे अच्छा बोल दे कोई बिल्कुल अपने। बिल्कुल और हो सकता है कि उनके दर्द कुछ तुमसे ज्यादा हो, सही बात है। तो उन्हें बोलना चाहिए। लेकिन ये है कि मैं सुनता रहता हूँ, जब भी धरना होता है तो उनके वही कॉमन शब्द होते हैं जो भी होते हैं, हर बार बोलते हैं, तो वो तो सीख चुके हैं। जो लड़के लड़कियां जो हमारे भाई बहनें जुड़ते हैं तो उन्हें मौका दो बोलने का। देखिए इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर आप हो तो आप आ रहे हो तो आपके माध्यम से भी दो चार लोग तो आते ही हैं। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर बिशु बिल्कुल यादव आते हैं, धरने क्यों में नहीं आ रहे हैं आते तो हैं। बिशु यादव के माध्यम से 150 जो भी संख्या है आती है। फलाने के माध्यम अगर आ रहे हैं कोई सपोर्ट कर आती है। इस चीज को सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अब भाई कोई आ रहा है समर्थन दे रहा है, तुम उसी को टारगेट करने लगोगे तो ये सही उचित नहीं है। ये ठीक ये है, मान ये सम्मान ये को। गलत है। देखिए जो व्यक्तिगत आपकी जो भी भावनाएं, जो एक दूसरे ने एक दूसरे के साथ जो भी किया उसे भूल के, उसको भुलाकर, और तब धरने में शामिल हो तो कुछ हो सकता है। अब क्या है कि आपका टारगेट रहेगा कि बिशु भाई से मेरी सारी चीजें नहीं चल रही हैं ठीक ठाक, अगर वो धरने में आएंगे तो मैं उन्हें टारगेट करूंगा। ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रशासन मैं भी पुनः एक्टिव कह देना रहता है। चाहता हूँ कि मेरे दिल में किसी के प्रति वो नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम नेताओं में अभी भी बातें होती हैं। ठीक है। लेकिन धरने के समय में सिचुएशन क्यों ऐसा बिगड़ जाता है, छवि वाली बातें क्यों ऐसी होने लगती हैं, मैं इस लोगों को आप लोगों को सॉर्ट आउट कराना पड़ेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ, मैं अभी बिल्कुल भी हो कह रहा हूँ। जाएगा, आप परेशान मैं मत। अब देखो भी मैं चाहता बताता हूँ, हूँ कुछ मैं अब चीजें भी चाहता ऐसी है हूँ ना। कि एक धरना सिर्फ हम सब जितने लीडर हैं, चाहे वो 17 बैच के हों, 18 बैच के हों, 15 बैच के हों, 14, चाहे 19 बैच के हों, एक सब मिल करके एक धरना कर लिया जाए। यूनिटी होनी चाहिए जी। एक एक धरना अगर हो जाए ना, अगर 20,000 भी संख्या आ गई, 15,000 भी आ गई संख्या, हम्म। लखनऊ में सरकार कोई अच्छा डिसीजन लेने को बाध्य हो जाएगी। ठीक है। बिल्कुल, एकता में बहुत ताकत होती है। ठीक है। ठीक है। सत्यवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और मैं और भी साथियों को मौका दिया जाए अगर कोई जुड़ना चाहता है तो। ठीक है। ठीक ठीक, बाकी देखो मैं अगर उधर आता हूँ तो आपसे मुलाकात करता हूँ, तब बैठ ओके के ओके थोड़ी ओके। बातें करते मैसेज हैं, मैसेज परख डाल देना, लेंगे। मैसेज जब भी आना होगा मैसेज डाल देना इधर कहीं पे यूपी में। ठीक है। ओके ओके। ओके। कट कर दो आप उधर से। और कोई भी साथी कोई भी भाई बहन जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। मुझे सीखना होगा अभी सत्यवीर, तुम्हें कट भी नहीं हो पा रहे हो। ठीक है साथियों, छत पे बैठे बैठे अभी कुछ देर पहले मैं यूट्यूब पे लाइव आया था ताकि अपने लोगों से वार्ताएं हो जाए। और बातें करते करते आप देख सकते हो कि रात हो गई धीरे धीरे। फेस दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, थोड़ा सा एक बार कमेंट करके आप बता दीजिए जो साथी जुड़े हुए हैं। फेस दिख रहा है। विष्णु भाई कॉल अटेंड कीजिएगा, कौन सी कॉल कह रहे हो, मतलब नॉर्मल कॉल करोगे। मैं आप लोगों को दिख पा रहा हूँ कि नहीं, थोड़ा सा एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। क्योंकि अंधेरा हो गया, छत पे हूँ और मुझे ही बहुत हल्का दिख रहा है। आप लोगों को दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। तो साथियों बहुत रात हो गई है और फिर आप लोगों से बातें होती रहेंगी। आगे जो भी अपडेट होगा आप लोगों से शेयर होता रहेगा। नॉर्मल कॉल ठीक है दिनेश, जब इच्छा हो कर लेना। आगे जो भी अपडेट होगा आपसे शेयर होता रहेगा।
बाकी आप लोग अपना प्यार और दुलार आशीर्वाद यूं ही बना रखिएगा। इससे ज़्यादा आप लोगों से कोई मुझे उम्मीद नहीं है। ठीक है। विमल यादव कह रहे हैं शेयर दिख रहा है भाई, थैंक यू सो मच। आप लोग का प्यार ही मुझे चाहिए यार। देखो 8 साल हो गए और इस बात का मुझे प्राउड है। लाख आरोप लगे लेकिन आप लोगों के बीच में यूं ही मैं डंके की चोट पे दहाड़ता रहता हूँ। तो इसलिए क्योंकि मैं दिल से साफ हूँ और नीयत से भी साफ हूँ। कोई और रहता तो प्रादेशिक स्तर पर जिस जिस हिसाब से आरोप लगते हैं, कब का दब गया होता, कब का बुझ गया होता। लेकिन आज भी आपके सेवा आशीर्वाद से मेरा दीपक जल रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ तो है ईमानदारी, तभी आपके बीच में बोल पा रहा हूँ, वरना बोल नहीं पाता मैं। तो बाकी आप लोग मेरे साथ जो हमेशा कंधे से कंधे मिला करके रहे हो, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप जितने भी साथी मुझ पर भरोसा करते हो, चाहे एक सिंगल भी बता दूं, एक सिंगल भी करेगा ना तो उसको कभी ये ठगा महसूस नहीं होगा कि मैंने इस भाई पर भरोसा करके ठगा महसूस किया। कभी नहीं। हमेशा प्राउड करोगे और हमेशा प्राउड कराता रहूंगा। वो कभी भी समस्या, किसी समस्या में आप हो तो एक मैसेज कर देना। अगर मेरे औकात के, मेरे क्षमता के हिसाब से मदद रहेगी, हमेशा साथ रहूंगा आपके। आज की बात नहीं कर रहा है, भर्ती नौकरी ये तो ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारी लाइफ लाइफ बहुत लंबी है। और आप हमसे जुड़े हो तो मैं आपको यूं ही थोड़ी छोड़ने वाला हूँ। बहुत लंबा हम लोग का सफर चलने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपना इतना समय दिया। जितेंद्र कुमार कह रहे हैं कि वैकेंसी चाहिए, धरना कब होगा? रमेश भाई गोहिल भाई, बिल्कुल। इसी पे बहुत सारी बातें भी हुई हैं 1 घंटे से। मीटिंग के बाद अगर हम लोगों के पक्ष में पॉजिटिव चीजें रही तो ठीक। पॉजिटिव मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि दिख जाता है सामने वाले से, जब हम लोग टॉक कर 7 साल से यार अनुभव मीटिंग ही तो कर रहे हैं। अगर दिख जाएगा कि नहीं, सामने वाले अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, तो धरने का आह्वान वहीं पे डंके की चोट पे अनुरोध धरने का आह्वान कर दिया जाएगा। अगर अगर ये दिख जाएगा कि नहीं, हम लोग की मीटिंग जो है कि जैसे टेट वाली डेट पे हुई है, वैसे ही हम लोग को सुपर टेट की भी डेट मिल जाएगी, तो वेट कर लिया जाएगा। क्या करना है भाई? हमारा तो प्रयास ही यही है कि भाई सरकार से मिल करके अधिकारियों से मिलकर काम निकालना है उसको, किसी प्रकार से शिक्षक भर्ती लानी है। प्रयास तो यही है ना। किसको शौक लगी जाकर के धरने में लूटे, सड़क पे लूटे? अपने लोगों को लुटवाए, अपने भाई बहनों को वहां सड़क पर लुटवाए। ठीक है। ठीक है साथियों, आप लोगों ने इतना ज्यादा समय से आप लोग जुड़े हो, इतना समय दिया आप लोगों ने, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आपका प्यार यूं ही बना रहे, आपका आशीर्वाद, आपका दुलार यूं ही बना रहे। आगे कोई भी विशु भैया, प्रयागराज में मेरी टेट की मार्कशीट दिलवा दो। प्रयागराज में क्या कर रही मार्कशीट? मार्कशीट तो आपके डाइट पे आ गई होगी ना, आप जिस जिले से हो। मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, कोई दिक्कत हो मैं बात कर लूंगा आपके लिए, कोई समस्या होगी तो। मेरे नंबर 99 35 14 66 25, 9935146625 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे नाम जिला लिख के भेज देना। कोई दिक्कत होगी मदद कर देंगे, बात कर लेंगे वहां पे। तो डाइट में तो चले जाओ ना, उसमें दिलवाना क्या? कौन कौन कोई मना कर रहा है बताना, फोन करना, फोन कर दूंगा। डाइट प्रयागराज, अरे कौन नहीं दे रहा है बताओ तो, कौन नहीं दे रहा है? मैं बात कर लूंगा तुम्हारे वहां के प्रचार से। 99 35 14 66 25, इस पे व्हाट्सअप कर देना अपना नाम लिख के, मैं बात कर लूंगा। ठीक है। ठीक है साथियों, बाकी जो मीटिंग की डेट मुझे मिलेगी, आप लोगों में से ही मैं ले जाऊंगा। नेता पेता को मैं नहीं ले जाऊंगा, बात साफ कर दे रहा। ठीक है। मैं पोस्ट डाल दूंगा कि मैं इस दिन डेट मिला है लखनऊ मीटिंग का, और जब मैं चाहूंगा, जब मैं यहाँ से निकलूंगा, पोस्ट डाल दूंगा। आप लोगों में से 5-10 लोग जो भी आना चाहें आ जाइएगा। मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों में से ही मैं ले जाऊंगा मीटिंग में, और जो बातें होंगी आपके सामने होंगी। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, गुड नाइट, शुभ रात्रि।